झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्य के पारा शिक्षक विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। इस घेराव का भाजपा के नेताओं ने भी खूब साथ दिया। सदन के बाहर और अंदर दोनों जगह बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया। मौके पर उनके नेताओं ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के महागठबंधन के गत विधानसभा चुनाव के पूर्व वादा किया था कि सरकार बनने के 3 माह के अंदर सभी पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। सरकार बनने से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपके द्वार भी संविदा संवाद कार्यक्रम में यह वादा किया था कि सरकार बनने के साथ ही समान काम का समान वेतन के तहत पारा शिक्षकों को वेतनमान का तोहफा दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दे रहे थे हम लोग जो है सो ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, सारी सूचना दी गई थी, सरकार को प्रशासन को सूचना दी गई थी। देखिए हम लोग जो है सो लगातार 18 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का मुख्य मुद्दा है कि हमको वेतनमान स्थायीकरण के लिए हम लोग जद्दोजहद करते आ रहे हैं। हम लोग 2018 में जो है सो मोरहाबादी में हम लोग 15 नवंबर को हम लोग पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज होने के बाद 26 साथी अपनी शहीदी दी, कुर्बानी दी। हम लोग 300 साथी जेल गए, लेकिन रघुवर सरकार ने वेतनमान नहीं दिया। इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ा कि वो बीजेपी की सरकार, रघुवर की सरकार गिरी। और इस सरकार को बनाने में पारा शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसीलिए माननीय भी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा, हर सभा में कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम जो है 3 माह के अंदर स्थायीकरण और वेतनमान पारा शिक्षकों को देंगे, सम्मान देंगे, अधिकार देंगे। लेकिन आज 4 साल बीतने को है, लेकिन वेतनमान का ब नहीं आया है और उसको स्थायीकरण मिला। अभी बिहार में देख लीजिए कि राजकर्मी का दर्जा मिला, नियोजित किया, सभी कैटेगरी के शिक्षकों को दिया, चाहे प्रशिक्षित हो, आकलन हो, टेट पास हो, अप्रशिक्षित, सभी को दिया। लेकिन यहाँ पर जो है सो सरकार पर जून ही रेंगती है, सारा मामला इस पर उस पर फेंकते रहता है। हम लोग तंग होकर के विवश होकर के हम लोगों ने आंदोलन की घोषणा की है। और ये आज जो हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया, वो यह दिखाने के लिए किया कि आप अपने वायदे को पूरा करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जितने भी पारा शिक्षक यहाँ हैं सारे स्थानीय हैं, झारखंडी हैं और इस मिट्टी के हैं। आप उनका दर्द को समझिए कि 16-17 में ज़िंदगी नहीं कटता है। शिक्षक अगर भूखे रहेंगे, शिक्षक अगर अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई, दवा दारू नहीं जुटा पाएंगे तो कल उनका जो है सो उनका पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, उनका दिमाग दूसरे हलचल में जो है सो रहेगा। इसलिए उनको अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में आपको झारखंड को आगे ले जाना है तो उनका दुख दर्द और उनको जो है सो समझना होगा। इसके लिए आपको वेतनमान, सारा अधिकार, उनको उनके भविष्य को सुनिश्चित करना होगा। इसी मुद्दे को लेकर के आए हैं। और बता देता हूँ कि अगर इस भी सरकार हम लोग को छलने का अगर काम किया तो हम लोग ये तय कर चुके हैं कि 28 और 29 तारीख को हम लोग जो है सो अनिश्चितकालीन जो है सो हेमंत सोरेन का जो है सो आवास मुख्यमंत्री का हम लोग घेरने का काम करेंगे। और वेतनमान हमारा हक है, अधिकार है, स्वाभिमान है। जो कुर्बानी साथी दिए हैं वेतनमान के लिए दिए हैं। वेतनमान मेरा सपना है, और सपने को अगर कुर्बानी फिर से दे करके हमको अगर वेतनमान का सपना पूरा करना हो तो वेतनमान हम लेके रहेंगे। मेरा मांग जायज है। ये मांग लगातार 18 वर्षों से हो रहा है और सरकार ने अपना मैनिफेस्टो में डाल करके यह भरोसा दिलाया था कि मान दे देंगे, ये वेतनमान देंगे। लेकिन वेतनमान दूर तक 4 सालों में नहीं देखने को मिल रहा है। ये साल चुनाव का साल है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। और इस चुनाव में अगर हम लोगों को अगर वेतनमान सरकार नहीं देती है तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार के विरुद्ध में खड़ा होंगे। और हम इस सरकार को, जिस तरह रघुवर सरकार को उठा के फेंकने का काम किए, इस सरकार को भी गद्दी से बेदखल करने का काम करेंगे। अपना परिचय बताएं। सुमन कुमार, झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा राज्य कमेटी सदस्य। ठीक।